अगर आप किसी शहर को देखना चाहते हैं जो समय के साथ नहीं चलता बल्कि समय को अपने साथ चलाता है, कहते हैं काशी को खुद महादेव ने बसाया था और यहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। कहते हैं गंगा का पानी यहाँ सिर्फ बहता नहीं बल्कि आत्माओं को तारता है। बनारस की गलियां जिनमें से कुछ इतनी तंग है कि दो लोग साथ में चल नहीं सकते, लेकिन उनकी दीवारों पर वो इतिहास दर्ज है जो किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। बनारस शहर की सुबह एक अलग मायने रखती है। जब सूरज अपनी पहली किरण गंगा की लहरों पर गिराता है तो ऐसा लगता है कि मानो पूरी दुनिया किसी अलौकिक प्रकाश में डूब गई हो। 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक हर घाट पर अलग अलग कहानियां, अलग अलग रस्में, लेकिन सबका मकसद एक, आध्यात्मिक शांति। और फिर शाम को जब गंगा आरती होती है तो ऐसा लगता है कि मानो पूरी सृष्टि थम गई हो, सिर्फ वेद मंत्रों और घंटियों की ध्वनि रह जाती है। काशी का हर पत्थर बोलता है, हर मंदिर की ईंट में एक कहानी छुपी है। काशी विश्वनाथ मंदिर जहां भगवान शिव खुद विराजमान है, यहाँ हर रोज हजारों लोग आते हैं, कोई सुख की कामना लेकर तो कोई सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक जरिया है। और अगर आपने काल भैरव का दर्शन नहीं किया तो समझिए कि काशी की यात्रा अधूरी रह गई। बनारस केवल मंदिरों का ही शहर नहीं, यहाँ की गलियों में ऐसी मिठास है जो आपकी जुबान पर नहीं बल्कि आपकी आत्मा पर छप जाती है। बनारसी पान जिसका नाम सुनते ही मुंह में स्वाद भर आता है। फिर वो अंदाज कहिए पान लगाइए, यहाँ के लोग मस्त हैं, बेफिक्र हैं, उनके लिए जिंदगी एक उत्सव है। हर दिन होली है, हर रात दिवाली, लेकिन सिर्फ मिठास ही नहीं, बनारस की सुबह कचौड़ी जलेबी के बिना अधूरी है। एक कटोरी गर्म दही, कुरकुरी कचौड़ी और ऊपर से रबड़ी से सजी जलेबी, ये नाश्ता नहीं, ये एक रस्म है। और ठंडाई, बाबा विश्वनाथ की नगरी में भांग की ठंडाई ना पी तो क्या खाक बनारस आए। और बनारस की शाम जब गंगा किनारे बैठकर कोई उस्ताद अपने सितार की धुन छेड़ता है, जब सुरों की गूंज गंगा की लहरों से टकराती है, जब किसी गली के नुक्कड़ पर कोई बिस्मिल्लाह खान की शहनाई का जिक्र करता है, तब एहसास होता है कि बनारस सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीती जागती विरासत है। यहाँ आओ तो मणिकर्णिका घाट जरूर जाना। ये वो जगह है जहाँ मृत्यु का भी उत्सव मनाया जाता है, जहाँ चिता की आग कभी बुझती नहीं, जहाँ हर दिन लोग मोक्ष की तलाश में आते हैं। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन बनारस में मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत जैसी लगती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये शहर सिर्फ मंदिरों और घाटों का है तो थोड़ा ठहर जाइए। यहाँ की गलियां आपको सदियों पीछे ले जाएंगी। कहीं कोई हलवाई ताजा रबड़ी बना रहा होगा तो कहीं किसी पुरानी हवेली की छत से रूहानी संगीत की धुनें सुनाई देंगी। यहाँ हर मोड़ पर एक कथा, हर गली में एक इतिहास है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काशी का एक राजा भी है, बनारस के महाराजा, जिन्हें काशी नरेश कहा जाता है। सदियों से इस शहर की संस्कृति, ये वही जगह है जहाँ काशी के राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। ये लड़ाई 1770 के दशक में वारेन हेस्टिंग के खिलाफ हुई थी और ये काशी के स्वाभिमान की लड़ाई थी। हालांकि अंग्रेज जीत गए, लेकिन चेत सिंह की वीरता आज भी इस किले की दीवारों में गूंजती है। अगर आप बनारस आए तो दरभंगा घाट और ब्रिज राज भवन जरूर देखें। ये महल दरभंगा के महाराजाओं द्वारा बनवाया गया था और आज भी इसकी भव्यता देखते ही बनती है। ये घाट और महल आज भी बनारस के शाही इतिहास का हिस्सा हैं। वहीं ज्ञान वाफी मस्जिद भी मौजूद है। ये मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है। इसका इतिहास मुगल काल से जुड़ा है। आज भी ये जगह ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखती है। बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक भाव है। ये वो जगह है जहाँ जिंदगी और मौत एक साथ बैठकर गंगा किनारे चाय पीते हैं, जहाँ आध्यात्मिकता और शरारत एक ही गली में मिलती है और जहाँ लोग सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि जीवन को समझने के लिए आते हैं। ये काशी है, ये बनारस है, ये वाराणसी है, जहाँ मृत्यु भी अमर हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी और वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के ऐतिहासिक स्थानों की वीडियोस लेकर हम आपके लिए आते हैं। इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए शहर में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।